अभी तो सब बोलेगा मीठा मीठा बोली, अच्छा अच्छा बोली। आज अब जीतने के बाद अब तुम कौन हम कौन। कोई हारे जीते उससे में कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, बोल ना, कोई जीते। कोई हमको खाने के लिए दे देगा। मेरा अभी किराए में रहते हैं, हमको किराए मकान दे देगा। कहता है कि हम 20 बरस में बहुत विकास कर दिए हैं। क्या विकास किए हैं? देखिए सब तो बोल रहे हैं परेशान को। जिस दिन लालू जी मर गए उस दिन समझिए कि बिहार में कोई माई बाप नहीं है गरीब को देखने वाला। आप तमिलनाडु में उठा के देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक सबका जितना मिनिस्टर है एमटेक है, बीटेक है। यहाँ क्या है? कोई 7वां फेल है, कोई 9वां फेल है, कोई 10वां फेल है। हम लोग तो चाहते हैं कि जन स्वराज बने, क्योंकि बीजेपी में कोई खुश है नहीं। हम लोग तो नीरज सिन्हा जी को चाहेंगे। फिर से भाजपा, फिर से भाजपा बांकीपुर में। बांकीपुर में खाली वोट मांगता है, जीता है तो कुछ करता है, कुछ नहीं करता। आज जब ले पब्लिक खड़ा नहीं होगा कौन विधायक नेता मंत्री जीत जाएगा। तो रिपोर्ट ऑन ग्राउंड अभी भी बीजेपी है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। ऐसे में लगातार प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं और हम भी जनता के बीच में आ गए हैं, जनता का मिजाज जानने के लिए कि आखिरकार बांकीपुर में किन्हें चाहती है जनता। क्या भारतीय जनता पार्टी को चाहती है या फिर बदलाव देखती है। देखिए, जनता से एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिरकार जनता का जो मूड है, जो मिजाज है, वो क्या चाहती है। क्या परिवर्तन का लहर चाहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। युवा हैं, बातचीत करेंगे। बांकीपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के युवा क्या सोचती है, क्या देखते हैं। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का विकास हो यहाँ पे। हाँ जी, लग रहा है कि बांकीपुर में विकास नहीं हुआ जिस तरह से आप युवा हैं। विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है, विकास आपका हो रहा है। गति पकड़े हुए है विकास की आपके यहाँ पे बांकीपुर में विकास दिखाई दे रहा है। विकास दिखाई दे रहा है। है। क्या आप लोग का क्या मन है, किनको वोट करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से नीरज सिन्हा है, प्रशांत किशोर जनसुराज से हैं, तो दूसरी तरफ रेखा गुप्ता जो है वो राजद से है। आप युवा हैं, किन्हें चाहेंगे। हम लोग तो नीरज सिन्हा जी को चाहेंगे। नीरज सिन्हा यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हम लोग काम हो रहा है, बाकी काम हो रहा है। हम लोग के बड़े भाई श्री आदरणीय नितिन नवीन जी यहाँ पे बहुत सारे किए नाला नली निर्माण बहुत सारे अच्छे से हुआ है काम यहाँ पर। इसलिए हम लोग फिर से भाजपा को ही लाना चाहते हैं। फिर से भाजपा बांकीपुर में फिर से भाजपा काम कर रही है, भाजपा हो रहा है। विकास की गति बढ़ रही है, धीरे धीरे। कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है, जो आपके हो रही है बढ़ रही है। गति आपकी बांकीपुर में दिख रही है विकास की। अभी मंदिरी नाला हाल ही में हुई है, धीरे धीरे नाली गली सब धीरे विकास हो रही है आपकी हर जगह। आप लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे। जी एकदम। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है कि बीजेपी है, लेकिन एक तरफ प्रशांत किशोर है। जी नहीं, कुछ नहीं है, हवा है। प्रशांत किशोर हवा जी, इनसे कंपटीशन है ही नहीं। हम लोग का कंपटीशन आपका आरजेडी से है, इनसे कोई कंपटीशन नहीं है। जनसुराज से कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग का आरजेडी से कंपटीशन है, रेखा देवी से कंपटीशन है। हम लोग इस लड़ाई में नहीं चाहिए। इस लड़ाई में जनसुराज प्रशांत किशोर कहीं दिखाई नहीं दे रहे क्या? जी नहीं, कहाँ है, कहाँ दिखे आपके यहाँ पे। वो रोडे आते हैं सेलिब्रिटी की तरह, ऐसे हाथ मार के चले जाता है। सेलिब्रिटी है वो, ऐसे हाथ करके चल जाता है। आप युवा हैं, प्रशांत किशोर युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आप भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लूट के चले गए। उनको मौका दिया गया था ना जी, बस्ता छाप के नाम पे उसमें पैसा भर के चले गए। क्या था वो एटीएम कुछ दे रहे थे योजना, कहाँ गया 20-20 रुपया कार्ड, कहाँ गया 20-20 रुपया वाला योजना उनका था ना भाई, कहाँ गया फिर पैसा, कहाँ गया आखिर। वो बस्ता छाप के नाम पे ये करेंगे वो करेंगे, लूट के आप तो टिकट बेच देता है वो। लेकिन जिस कार्ड के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कहते हैं ना, उसके लिए तो पैसा लिया नहीं जाता है। वो सदस्यता शुल्क जो है वही लिया जा रहा था, उसके साथ सदस्यता शुल्क जो लोग कर रहे थे। तो ठीक है, वो कहाँ गया भाई, उसका कुछ होगा ना पता। पैसा कहाँ गया, इतना करोड़ों रुपया वो हुआ, वो कहाँ गया सदस्यता शुल्क। आप कह रहे हैं लूट के चले गए। आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ परिवर्तन देख रहे हैं या फिर ठीक है देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने जगह पर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी हिसाब से अगर आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से न देखे तो काफ़ी अच्छा काम किए, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को सुनने के मिल रहा है जो हो सकता है इस बार हम लोग बदल के एक बार देखते हैं जो क्या है नहीं है। सबका अपना अपना मोनोपोली है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखें तो अभी बीजेपी ही है। ऑन ग्राउंड बीजेपी है, लेकिन आदमी आते हैं तो किसी के मुँह पे कुछ, किसी के मुँह पे कुछ बोलते हैं। आप देख सकते हैं एक रात में ज़बरदस्ती सब लोग
जन स्वराज का चारों तरफ बैनर लगा दिया, लेकिन रातों रात सबको हटा के बीजेपी का लग गया है। सब ये आदमी खुद अपने घर वाले खुद अपने हाथों से लगवाए, ना कि किसी के दबाव में आके लगाए। तो रिपोर्ट ऑन ग्राउंड अभी भी बीजेपी है। ये समझे नहीं, रातों रात तो अचानक से जनसुराज का लग जाता। जैसे जनसुराज आए तो आप बोले जो आप किसके हैं, तो बदलाव में सब बोलते हैं जो नहीं मैं इस पर बदलाव करूंगा, आप ही का हूँ समर्थन में कर दूँ। तो जनस्वास्थ्य के आदमी अगर अपना में झंडा लगा दिए, लेकिन जैसे ही अपना रातों रात सबके मन में जो भी बात है नहीं परिवर्तन, हमको बीजेपी जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट सही है, हम लोग को बीजेपी ही जीता। मतलब ये जितने छत थे सब पे जनसुराज का रहता लगा था, लेकिन आदमी खुद अपने हाथों से हटा के बीजेपी का दिखाइए कह रहे हैं कि ये जो झंडा आपको दिख रहा होगा भारतीय जनता पार्टी का, कह रहे हैं कि रातों रात वहाँ पर जनसुराज का लगा दिया था, लेकिन लोग जो है वो अब हटा के हाथों हाथ लगाए हैं, लोग खुद से हटा के भारतीय जनता पार्टी का। जी ये ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल, इसमें परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। रियल में तो नहीं चाह रहे हैं, बाद बाकी जन स्वराज की पार्टी है तो उसके सामने में बोलने के लिए होता है हाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मतलब आते हैं उनके नेता लोग तो बोल देते हैं जी, लेकिन रियलिटी यही है बीजेपी, वोट तो बीजेपी। बिल्कुल। जितना महंगाई हो गया ये सब को भी कुछ गिरावट है कि महिलाएं भी बहुत मेहनत कर रही है घर चलाने के लिए। अब महंगाई इतना हो गया कि हम लोग बच्चा को स्कूल में भी पढ़ा भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। कहाँ से हम लोग खाएंगे? महंगाई बढ़ क्या हुआ आंटी? चौका बर्तन करने जाते हैं तो 1500-2000 रुपया मिलता है, तो खाएंगे कहाँ से? इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, पेट भरना मुश्किल है। महंगाई जो है वो महिलाएं के किचन तक पहुंच गया है, तो महंगा आप लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत महंगाई है, गाड़ी भाड़ा में भी बहुत पैसा लगता है, भाड़ा भी बढ़ा हुआ है। आदमी कैसे आदमी जिएगा? प्राइवेट काम करने वाला आदमी कैसे जिएगा बताइए? तब बच्चा लोग के पास सरकारी काम नहीं है, प्राइवेट काम कर रहा है, वो पैसा मिलने में कभी लेट हो जाता है, तो कैसे चलता है आदमी का? दिक्कत होता है कि नहीं होता है? तब आप लोग किन्हें चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर बदलाव की ओर देख रहे हैं? नहीं, बदलाव करेगा तो बदलेगा तो ठीक है, नहीं बदलेगा तो कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। खाली वोट मांगता है, जीता है तो कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता। हम लोग के राशन कार्ड भी नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड भी नहीं है हम लोग के, ले जाता है बन जाता है, मिलवे नहीं करता। तो महिलाएं किन्हें चाहती है? बांकीपुर की जो महिलाएं हैं वो किन्हें चाहते हैं? बदलाव हो। बदलाव ग्रुप में किन्हें देखते हैं? एक तरफ प्रशांत किशोर है, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता। हम ये तो नहीं बता सकते, हमको इतना जानकारी है। सब जीतने के बाद सब अपना अपना रंग बता देता है, दिखा देता है। सबको तो यही कहना है कि जीतने के बाद अभी तो सब बोलेगा मीठा मीठा बोली, अच्छा बोली, आज अब जीतने के बाद अब तुम कौन हम कौन, गरीब के बाद पहचानते नहीं कोई भी नेता नहीं। अभी तो सब बढ़िया बतियाएंगे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब जीतने के बाद तो गरीब मर रहा है कि क्या हो रहा है, गरीब के बच्चा खा रहा है, तो जब ले पब्लिक खड़ा नहीं होगा कौन विधायक नेता मंत्री जीत जाएगा? बिना पब्लिक के बिना समाज से कोई जीत जाएगा? वही तो यही हम लोग मतलब क्या चाह रहे हैं? एक तरफ प्रशांत किशोर जनसुराज से हैं, दूसरी तरफ बीजेपी से नीरज सिन्हा है, राजद से रेखा गुप्ता है, तो आप लोग किन्हें चाहेंगे कि बने जो काम करेंगे आप लोगों के लिए? हाँ देखिए, अब हम तो किसी को दिल में घुसे नहीं हैं, सब तो बनिए। आपका ओपिनियन क्या है, आप किन्हें चुनेंगे? हम तो सब शुरू से भाजपा के दे रहे हैं, भाजपा के देते हैं। भाजपा के देंगे? हाँ। किनको पसंद करें, सब तो ऐसा ही रहता है, लेकिन अभी देखिए सब तो बोल रहा है परेशान को, पता नहीं। अब जब चुनाव होगा तो देखी जाएगी। क्या आप लोग चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर? आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर? बोलिए, खुल के बोलिए, यही तो ओपिनियन है। अरे ठीक है, परेशानी किशोर को दे देंगे, मेरा क्या। आपका वोट है तो आप ना तय कीजिएगा किसको देना है नहीं देना है। हाँ तो देते समय हम सोचेंगे ना, अभी तो सोचे नहीं है। हम लोग इस समय नहीं करते। हमसे गुस्सा तो नहीं है? गुस्सा नहीं कुछ ना, तो बुलवाने को नहीं। हाँ, बताना नहीं चाह रहे हैं। चुनाव है 30 तारीख को वोटिंग करना। नहीं, इससे वो कोई मतलब नहीं रहता। चुनाव हो या कुछ भी हो, कोई हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, कोई जीते, कोई हमको खाने के लिए दे देगा। आज नौकरी नहीं, कोई हमको नौकरी दे देगा। तब मेरा अभी किराए में रहते हैं, हमको किराए मकान दे देगा, तो फिर हम कहे के लिए किसी को वोट देंगे या कुछ भी करेंगे या सपोर्ट करें, किसी को नहीं करना चाहते। नहीं, लोकतंत्र में तो अधिकार है वोट देने का, एक वोट देने का तो अधिकार है ना। हमको कोई ज़रूरी नहीं है देना, इसलिए मेरा साथ पूरा किए, अभी मेरा दम टूट जाए कोई ठीक नहीं है।
नहीं कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ना होगा, दम का हालत है। होगा ना, जिसका जो सही होगा। मेरे पास अभी दवा के लिए पैसा नहीं है, खाए बिना मर रहे, कोई को पूरा कर देगा क्या? कोई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। इस बार हम लोग जन सुराज के ही देंगे। अगर नीतीश कुमार जी रहते हैं तो हम लोग नीतीश कुमार के पक्ष में थे, भाजपा को देते, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की वजह से हम लोग भी भाजपा को नहीं देंगे और जन सुराज को देंगे। सिर्फ सम्राट चौधरी की वजह से? सम्राट चौधरी की वजह से। अगर सम्राट चौधरी अगर नहीं रहते, उसके जगह दूसरा कोई नेता रहते, ठीक ना, भाजपा ही के रहे, कोई और रहे, वो सही है। लेकिन सम्राट चौधरी जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग भी तो सब जानते कर रहे हैं, ठीक है। सम्राट चौधरी के चलते आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, जनसुराज को करेंगे। आखिर जनसुराज को क्यों करेंगे आप लोग? इसलिए तो वो अच्छा व्यक्ति हैं, वो पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। प्रशांत किशोर, ठीक है ना, वो बढ़िया व्यक्ति है, वो चाहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। तो हम लोग तो सोचे हुए हैं कि भाई हम लोग शुरू से आरजेडी के बहुमत है यहाँ पर, हम लोग आरजेडी को देंगे। यहाँ पर बहुमत है? हाँ हाँ, उन्हीं के बदौलत तो बसा हुआ है क्वार्टर। इनके बदौलत? लालू यादव दिए थे क्वार्टर। हाँ, इंदिरा गांधी के फंड से बना था, उन्हीं का तो गरीब का बसाया हुआ है लालू जी का। जिस दिन लालू जी मर जाएंगे ना तो समझिए कि गरीब आदमी मर जाएगा, मर जाएगा गरीब आदमी। जिस दिन लालू जी मर गए उस दिन समझिए कि बिहार में कोई माई बाप नहीं है गरीब को देखने वाला। है कोई एंटी पार्टी कोई है गरीब को अभी देखने वाला? कहता है कि हम 20 बरस में बहुत विकास कर दिए हैं। क्या विकास किए हैं? खाली ओवरब्रिज बना दिए, विकास हो गया? जो आज हमारे नौजवान जो पढ़ लिख के जो बउआ रहे हैं उसको हवलदार में बहाली कीजिए, डायरेक्ट बहाली कीजिए, उसको डायरेक्ट बहाली कीजिए। नाइट में सबके ड्यूटी लगाइए, गांव में, समाज में, शहर में। कहीं तो बहाली प्रक्रिया, हाँ, कहीं भी क्राइम नहीं होगा। हर जगह चेक पर पुलिस रहेगा ना, मोहल्ला में कहीं भी क्राइम नहीं होगा। सब पुलिस के लापरवाही से होता है, कहीं भी टाइम पर पेट्रोलिंग नहीं हो। आप लोग राजद को करेंगे? हाँ, हम लोग आरजेडी को यहाँ करेंगे भाई, उन्हीं के बदौलत हम लोग रह रहे हैं। बांकीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी की भी कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ राजद से है, जनसुराज से है। आप लोग किन्हें चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि जनसुराज बने। जनसुराज? हाँ, क्योंकि बीजेपी में कोई खुश है नहीं। बीजेपी से कोई खुश नहीं? कोई खुश नहीं है। अभी ये चाचा वही बातें हो रही थी। हाँ, बीजेपी से कोई खुश नहीं है। क्या बोल रहे हैं चाचा? और हम लोग तो जनसुराज को कह रहे हैं। हाँ, जनसुराज बने। जनसुराज बने। इधर भी जाइए थोड़ा। तो आप बीजेपी से यहाँ पर कई बार से विधायक रहे हैं, नितिन रमीर रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? जनसुराज बनना ही जरूरी है। जनसुराज आना जरूरी है? जरूरी है। हम लोगों के तो सभी सरकार को समय मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए? सभी को मिलना चाहिए। अब चाह रहे हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए बाकी? प्रशांत किशोर वन ऑफ द बेस्ट गाय, और उनको मौका देना चाहिए, आना चाहिए उनको, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत है यहाँ। आप तमिलनाडु में उठा कर देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक सबका जितना मिनिस्टर है, एमटेक है, बीटेक है। यहाँ क्या है? कोई 7वां फेल है, कोई 9वां फेल है, कोई 10वां फेल है, किसी को मतलब कोई शुद्ध बोलने में नहीं आता है, तो सरकार क्या चलाएगा बॉस? यही जनसुराज जिस तरह से शिक्षा की बात आप कर रहे हैं कि लिटरेट आदमी है प्रशांत किशोर, देखिएगा एक शब्द भी कहीं इधर उधर उनका भाषा जो है, हम वकालत किसी का नहीं करते हैं, लेकिन बीइंग ए पर्सन बता रहे हैं कि वो एकदम एजुकेटेड फैमिली का बंदा है। एजुकेटेड आदमी रहेगा तब ना जानेगा आपका। अब ऐसे तो गायों भैंस को जो कहिए रहा लो कि कुत्तों बिलाई खड़ा कर दीजिएगा तो जीत जाएगा, वो तो क्या हो गया? इसका मतलब आपके पालतू सब हो गए तभी ना। और इसलिए आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर से जीतते हैं तो विधानसभा में मजबूत। ऑब्वियसली देखिए, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट बोला कि हम अकेले जीत भी जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अकेले क्या करेगा? लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि धीरे धीरे सिलसिला बनेगा और वो आवाज़ तो बंदा आवाज़ तो पहुँचाएगा वहाँ पे, सदन में आवाज़ तो बोलेगा। तो एक बोलने वाला आदमी होना चाहिए, कि नहीं आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ पहुंच रही है। तो ये इट इज़ मच मोर मैंडेटरी कि चेंजेस बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं? मतलब विपक्ष में एक आदमी कम से कम मजबूत तो खड़ा होगा बीजेपी के थ्रू।
चलिए, तो विपक्ष में एक आदमी तो मजबूत खड़ा होगा जो लगातार सवाल करेगा विधानसभा में हो। और तमिलनाडु की बात कर रहे थे कि किस तरह से देखिए वहाँ के जो तमाम मंत्री हैं एमटेक बीटेक इस तरह के किए हुए हैं। बिहार में क्या है, बिहार में 7वां फेल है, कोई 10वां फेल, इस तरह की बातें कर रहे थे। देखिए पब्लिक से हम बातचीत कर रहे थे, एक एक करके राय जान रहे थे कि आखिरकार बांकेपुर जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं पब्लिक। देखिए पब्लिक का राय आपने सुना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद।